तो चलिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं क्लास 11th, राइट। और टॉपिक का नाम होने वाला है पीपीसी। अगर आप चेक करेंगे अपनी बुक्स के अंदर तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके ऊपर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर आना ही आना है। तो पीपीसी का फुल फॉर्म कोई जानता है अपने से? क्या होता है पीपीसी? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हिंदी में कहते हैं इसको उत्पादन संभावना वक्र। तो चिंता करने वाली बात नहीं है, मैं हिंदी वाले मीनिंग की बात नहीं करूंगा आपसे, हम इसको जो है वैसा ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पीपीसी का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मतलब इसका मतलब समझो पहले तो देखो, जैसा कि हम ये बात जानते हैं अच्छे से कि एक इकोनॉमी के अंदर एक साल में बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं, हाँ। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम चाहे कितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने की बात करें, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड ही हैं। हम चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी फेंक लें, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें कि हम अपने कंट्री के लिए ये बनाएंगे, गुड्स बनाएंगे, है ना, हम शर्ट बनाएंगे, पैंट बनाएंगे, एसी बनाएंगे, ट्रक बनाएंगे, बेडशीट बनाएंगे, पलंग बनाएंगे, ना जाने एक साल में जीडीपी में कितना सामान जुड़ता है बनकर, कितना सामान, मिलियंस, हम उसे गिन ही नहीं सकते। इतना सामान बनता है एक देश में एक साल के अंदर जो आपका जीडीपी के अंदर जाके ऐड होता है। तो सवाल ये आता है कि क्या हम अनलिमिटेड गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं? कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? उसका रीजन है क्योंकि उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास वो लिमिटेड है, वो हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है। जैसा कि फर्स्ट वाला चैप्टर बार बार इसी चीज के ऊपर जोर देता है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। हम अपनी हर एक इच्छा को पूरा नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही? तो आपके सामने दो तरह के गुड्स लिए मैंने, अगर आप इसे ग्राफ के ऊपर देख पा रहे हो। हम पूरा जो कॉन्सेप्ट है यही समझ के पढ़ने वाले हैं कि एक इकोनॉमी के अंदर सिर्फ दो ही गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? दो ही गुड्स। जबकि ये सच नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मिलियन ऑफ गुड्स बनते हैं एक साल के अंदर। सर अच्छा एक बात बताओ, अगर मिलियंस ऑफ गुड्स बनते हैं तो आप हमको ये टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए आपने दो गुड्स क्यों लिए हैं? गुड एक्स और गुड वाई। देख पा रहे हैं? गुड एक्स और गुड वाई लिया मैंने, सिर्फ दो ही क्यों? अच्छा एक बात बताओ, एक ग्राफ के ऊपर मैक्सिमम कितने गुड्स को शो कर सकते हो? उसकी तो होगी लिमिट। चलो मैंने आपकी बात मानी, मैं दो गुड्स से ज्यादा की बात करता हूं आपसे, 10-12। क्या वो 10-12 गुड्स आप एक ग्राफ के ऊपर शो कर सकते हो? हम चीजों को समझने के लिए एज्यूम कर रहे हैं कि एक इकोनॉमी के अंदर सिर्फ दो ही गुड्स बनते हैं, एक एक्स बनता है और एक वाई बनता है। अब जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका यूज करके हमें यह चेक करना है कि हम अगर एक्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, अगर हम एक्स को बनाते हैं तो हम उसका मैक्सिमम कितना बना सकते हैं, और अगर हम वाई के ऊपर अपने रिसोर्सेज का यूज करते हैं तो हम कितने वाई को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, राइट। और उन दोनों का कॉम्बिनेशन हम शो करेंगे कि अगर हमने एक को इंक्रीज करने की कोशिश की तो हमें दूसरे वाले के साथ क्या करना पड़ेगा। बात समझे? तो आप अगर ध्यान से देख पा रहे हैं तो मेरे सामने एक टेबल है और इस टेबल के अंदर जो पहला कॉलम है उसका नाम क्या लिखा है मैंने? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज। मतलब कितने कॉम्बिनेशंस, कितने चांसेस हमारे पास हो सकते हैं। दो गुड्स की अगर मैं बात करता हूं तो कितना कितना हम दोनों गुड्स को पा सकते हैं, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप पहला वाला कॉलम देखेंगे तो इसमें मेरे पास 1 2 3 4 5 6 देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज। क्या बोला? देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज, 6 संभावनाएं हैं। पहली संभावना के हिसाब से जो पहली पॉसिबिलिटी है वो ये कहती है कि अगर आप पॉसिबिलिटी ए की बात करो तो आप अगर अपने सारे रिसोर्सेज वाई पे लगा दो, अगर आप अपने सारे रिसोर्सेज वाई पे लगाते हो तो वाई आप मैक्सिमम 15 पा सकते हो। यू कैन प्रोड्यूस 15 ऑफ वाई विच विल बी मैक्सिमम ऑफ वाई। और अब ध्यान देने वाली बात है कि जब आपने सारे के सारे रिसोर्सेज वाई पे लगा दिए तो फिर एक्स आपको कितना मिल सकता है? क्या लिखा है? 0। 0 क्यों लिखा है एक्स का?
भाई तुमने सारे के सारे रिसोर्सेज कहां लगा दिए, वाई पे लगा दिए, तो वाई तुम्हें मैक्सिमम 15 मिल सकता है एज पर द पॉसिबिलिटी नंबर ए, बट उस केस में आपको एक्स मिलेगा 0, है ना, आपको ठेंगा मिलेगा एक्स का। बात समझ में आ रही है? बट प्रॉब्लम यह है कि हमें एक्स भी चाहिए। माना कि मैंने पहली वाली पॉसिबिलिटी के अंदर सारा का सारा रिसोर्सेज, है ना, सारा पैसा, सारा मैन पावर, सारा का सारा मतलब हर चीज जो मेरे पास है, लैंड, लेबर, सब मैंने कहां लगा दिया, वाई पे लगा दिया। तो तब मुझे कहीं जाके वाई 15 मिला है, जो कि वाई की मैक्सिमम लिमिट है, इसके ऊपर हम वाई नहीं पा सकते। लेकिन मुझे क्या भी चाहिए, मुझे एक्स भी चाहिए। चलो, पॉसिबिलिटी बी कहती है कि आपको एक्स चाहिए, आपको एक्स भी तो आपको चाहिए, ठीक है, एक एक्स पा लो। अगर आपने एक एक्स भी गेन करने की कोशिश करी तो आप देख पा रहे हो कि आपको वाई को सैक्रिफाइस करना पड़ गया। देख पा रहे हो? जैसे ही मैंने एक एक्स को गेन करने की कोशिश करी, मैंने कुछ रिसोर्सेज यहां से निकाल के यहां ट्रांसफर करे, तो वैसे ही क्या हुआ, वैसे ही मुझे वाई को सैक्रिफाइस करना पड़ गया। सवाल है क्यों? कौन जवाब देगा इसका? कोई जवाब है इसका? भाई जब मैंने x को गेन करने की कोशिश करी है तो मुझे y को रिड्यूस क्यों करना पड़ा? अभी अभी बोला यार, मैंने इसका जवाब दिया है आपको। अभी क्या आंसर दिया था मैंने? अभी मैंने रिसोर्सेज अब तक जो यहां यूज कर रहा था उसको निकाल के यहां ट्रांसफर करे ताकि मैं x को भी गेन कर सकूं। तो जब रिसोर्सेज यहां पे कम हो गए तो ये पहले से कम नहीं हो जाएगा। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, लेकिन रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड। क्लियर नहीं हुआ? भाई अगर आप रिसोर्सेज को यहां से उठा के यहां शिफ्ट करोगे, अगर आपको एक्स को गेन करना है, देन यू हैव टू सैक्रिफाइस द रिसोर्सेज। आपको यहां के रिसोर्सेज, यहां का मैन पावर, यहां का लैंड, यहां की मशीनरीज या कुछ और पैसा, आपको सब कुछ निकाल के यहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा ताकि आप एक एक्स को पा सको। और इसी वजह से जब इसके अंदर रिसोर्सेज कम हो गए, क्योंकि रिसोर्सेज यहां पे ट्रांसफर हो गए, तो जब यहां पे रिसोर्सेज कम हो गए तो बट ऑब्वियस था कि आपको पहले से वाई कम मिलता नहीं। तो कितना सैक्रिफाइस करना पड़ा मेरे को? वाई का मुझे 1 सैक्रिफाइस करना पड़ गया, तब जाके मुझे एक्स का 1 मिला। बात समझ में आ रही है? ओके। फिर जब मैं और आगे बढ़ा, एक और एक्स को पाने के चक्कर में आप अगर देख पा रहे होंगे, फिर से मुझे वाई को सैक्रिफाइस करना पड़ा। लेकिन यहां पे जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि पहले मुझे वाई का सिर्फ एक ही सैक्रिफाइस करना पड़ा, ओनली सिंगल यूनिट, बट दिस टाइम आई हैव टू सैक्रिफाइस 2 यूनिट्स। 14 से 12 पे आ गया। अभी ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। अगर मैंने फिर से एक और एक्स पाने की कोशिश करी, क्या करी? कोशिश करी, तो मुझे फिर से वाई को सैक्रिफाइस करना पड़ा, और इस बार सैक्रिफाइस का रेट और बढ़ गया। अब मुझे कम से कम 3 वाई सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, तब जाके मुझे एक्स का 1 मिलेगा। अच्छा, और आगे जैसे ही मैं गया तो मुझे इसके 4 यूनिट्स को सैक्रिफाइस करना पड़ गया। जैसे ही मैं इसका एक और गेन किया तो इस बार मुझे 5 यूनिट्स को सैक्रिफाइस करना पड़ गया। काम खराब हो गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? तो अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां पे आपका सैक्रिफाइस का रेट क्या हुआ? बढ़ने लगा। कितना है बोलो? 1। यहां 1 सैक्रिफाइस हुआ, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5। और इसी का नाम होता है एमओसी। एमओसी का मतलब जानते हो क्या होता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि आपने एक एडिशनल यूनिट एक्स की गेन करने के लिए, मार्जिनल मींस 1 एक्स्ट्रा, एडिशनल एक्स का एक आपने एक्स्ट्रा गेन करने के लिए कितना सैक्रिफाइस किया दूसरे वाले को, मतलब वाई को। तो ये उसी को शो करता है। ये शो करता है कि जब हमने एक्स का एक गेन किया था तो हमें एक वाई का छोड़ना पड़ा। ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, एमओसी कभी भी गेन करने वाली बात नहीं करता, ये सैक्रिफाइस की बात करता है। मतलब ये जो 1 2 3 4 5 लिखा है आपके पास, ये एक्स की बात नहीं हो रही है, जो गेन करा है उसकी बात नहीं हो रही है, जो सैक्रिफाइस करा है ये उसकी बात कर रहा है। मतलब ये वाई की बात कर रहा है। पहला एक्स गेन करने के लिए आपको 1 वाई सैक्रिफाइस करना पड़ा, दूसरा एक्स गेन करने के लिए आपको वाई को 2 बार सैक्रिफाइस करना पड़ा। फिर ऐसे करते करते आपको आखिरी वाले एक्स को गेन करने के लिए आपको वाई के 5 यूनिट्स सैक्रिफाइस करने पड़े, है ना? ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि जब हम जो है अपने रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो रिसोर्सेज अपनी एफिशिएंसी को खोते हैं, नुकसान ज्यादा करेंगे।
नहीं ऐसा? हाँ हाँ यार, ये तो सोचने वाली बात है। देखो ना, ये पेन है, ये क्या है आपका? इंक है। ये मार्कर है, ये इंक है। अभी तक अपने रिसोर्सेज को यहाँ यूज कर रहा था, अभी तक लेबर यहाँ पे यूज हो रही थी, तो इसमें एफिशिएंसी होगी उसकी। लेकिन अब यहां से उठा के मैंने उसको इंक में ट्रांसफर कर दिया। अब लेबर जो पहले कहां पे काम कर रही थी, मार्कर में, अब कहां काम करेगी? इंक में। दोनों की बनावट अलग है, दोनों की हर चीज ही अलग है, नहीं है? तो ऐसा इट इज नॉट कंपल्सरी कि जो लेबर पेन में स्पेशलिस्ट थी, एक्सपर्ट थी, वो इसमें भी होगी, नहीं। पहले वो काम सीखेगी, और अब वो इंक बना रही है तो वो इंक पहले कैसे बनती है उस चीज को सीखेगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? है ना? तो ऐसा करने से उसकी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं लूज हो जाती है, इसलिए हमें सैक्रिफाइस पहले से ज्यादा करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? एंड दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीसी। अगर यहां तक कोई दिक्कत है, कुछ पूछना तो पूछो, वरना फिर हम इसको ग्राफ के ऊपर शो करेंगे कि ग्राफ के ऊपर हम कैसे इसको शो कर सकते हैं। जरा देखो एक बार, कुछ पूछना है आपको इसके अंदर? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था, नहीं? अच्छा, देखो देखो, तो ग्राफ पे आ जाए, ग्राफ की बात कर ले, तुम बोलो। चलो सर, यहां पे आप क्या शो करने वाले हैं? यहां पे मैं शो करूंगा गुड एक्स, और यहां पे मैं शो क्या करने वाला हूं? गुड वाई। गुड वाई, सही बात है कि नहीं? काफी टफ लगती है इकोनॉमिक्स? नहीं, इट इज वेरी इजी यार, इट इज वेरी इजी, मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा देखते हैं हम, थोड़ा सा यहां ध्यान देंगे। अच्छा, एक्स के बारे में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो 0 1 2 3 4 5, तो 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, ये रहा एक्स का। वाई की बात करें, अच्छा वाई कितना है? वाई इज मैक्सिमम कितना? 15। देखो 15, 12 और 9, ये तीन चीजें ऐसी हैं, तीन नंबर ऐसे हैं जो आपके 3 के टेबल में आते हैं, तो हम तीन तीन का गैप ले सकते हैं। चलो, ये हो गया 3, दिस इज 6 9 12 15, सो 3 6 9 12 एंड 15। ठीक, जब आपका x 0 था, ध्यान से देखो, यहां पे आ जाओ, दिख रहा है भाई? जब आपका x क्या था? 0, तब y कितना था? 15। बताओ कौन सा पॉइंट कहां लगाऊं? जब x 0 है, जब x 0 है तो y इज 15, पहला पॉइंट यहां लगेगा, और इसको हम नाम क्या देंगे? जरा देखो, कॉम्बिनेशन ए, पॉसिबिलिटी नंबर ए। चलो सर, जब हम एक x पे आए, देखो ध्यान से, जब हम एक पहले हम इसके ऊपर थे, अभी हम इसके ऊपर आए एक पे, तब हमारा y जो है 14 हो गया। 1 पे 14 का मतलब है थोड़ा सा नीचे आ जाओ और यहां पॉइंट लगाते हैं। बात समझ में आ रही है? 2 पे कितना हो गया बोलो? 2 पे 12 हो गया, 2 पे 12 हो गया, सो ये आपका 12 हो गया। 3 पे कितना हो गया? 9, 3 पे 9 का मतलब है करीबन इस जगह। 4 पे कितना हो गया? 5, 4 पे 5 का मतलब है, चलो यहां लगा देता हूं, 4 पे 5, ठीक है। और 5 पे कितना हो गया? 0, मतलब इस जगह पे। अब इसको अगर मैं जोड़ देता हूं तो कुछ एक ऐसा कर्व मुझे दिखाई पड़ता है, और इसी को हम बोलेंगे पीपीसी। पीपीसी बोलते हैं या बोलते हैं पीपीएफ, बोथ आर सेम, ठीक है। हाँ, ए अगला वाला पॉइंट बी था, फिर ये सी, फिर ये डी, फिर ये ई, और लास्ट में ये एफ। डाउट है कोई? हाँ, इसको हम नाम देंगे कॉनकेव। यस, कॉनकेव। पीपीसी का शेप हमेशा कॉनकेव बनता है। ये जो शेप आप इसको देख पा रहे हैं, दिस इज कॉनकेव शेप। समझ में आ गया? अगर ये ऐसा होता ना, ऐसा, अगर ये ऐसा होता ऐसा, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स शेप। जैसे पहले भी हमने इस बात को जान लिया था, कॉन्वेक्स शेप हमेशा आईसी की होती है ना, इंडिफरेंस कर्व की होती है। लेकिन ये जो शेप आप देख पा रहे हैं, दिस इज कॉनकेव। देखो ऐसे, ये जो शेप होती है ना ऐसे वाला, दिस इज योर व्हाट? कॉनकेव। लेकिन अगर ये ऐसे बन जाए, दिस इज योर कॉन्वेक्स शेप। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ पीपीसी कर्व, तो इसका आंसर क्या होगा? इट इज ऑलवेज कॉनकेव शेप। अच्छा, कॉनकेव इसका शेप ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीजिंग एमओसी। क्या बोला? अगर क्वेश्चन आ गया कि व्हाई इज द शेप ऑफ पीपीसी इज कॉनकेव, तो आंसर क्या लेकर आओगे? ड्यू टू इंक्रीजिंग एमओसी।
अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनो, एमओसी और एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वैसे तो इसका मतलब एक ही होता है, फर्क खाली यह है कि जो एमओसी होता है वो सिर्फ सैक्रिफाइस की बात करता है, जैसे कि मैंने आपके सामने दिखाया सैक्रिफाइस। लेकिन जो एमआरटी है ना, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये सैक्रिफाइस के साथ साथ ये गेन की बात भी करेगा, और वो हमेशा रेशियो की फॉर्म में होता है, कितना सैक्रिफाइस किया गया ताकि एक एक्स्ट्रा गेन कर सके किसी और को। क्लियर है? तो एमआरटी और एमओसी में कंफ्यूज नहीं होना। अगर एमआरटी, अगर मान लो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द शेप ऑफ पीपीसी, आपने वहां पे लिख दिया कॉनकेव, उसने लिखा क्यों होता है ऐसा, और आपने वहां पे लिख दिया ड्यू टू इंक्रीजिंग एमआरटी, तो भी गलत नहीं होगा। ये ध्यान रखना, एमओसी की जगह पे अगर आपने एमआरटी लिखा तो भी गलत नहीं होगा। मैंने अभी अभी इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर किया आपके सामने कि एमओसी सिर्फ सैक्रिफाइस की बात करेगा, जबकि एमआरटी सैक्रिफाइस प्लस गेन दोनों की बात करेगा। ठीक है, एक बार ध्यान से देखो, इसमें इसके अंदर आने वाला कोई भी कॉम्बिनेशन, इनफैक्ट इसके ऊपर और इसके अंदर, ये वाला पॉइंट इसको नाम देता हूं मैं ई, सॉरी ई तो यहां पर है पहले से, चलो मैंने इसको एक्स नाम दे दिया, ये पॉइंट एक्स है और ये कौन सा है, सी। बोथ आर अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। क्या नाम दिया, अटेनेबल। सर इसका मतलब होता है कि हर इकोनॉमी इन पॉइंट्स को अचीव कर सकती है। और आज मेरी एक बात जान लेना, पीपीसी का एक आम आदमी की भाषा में मतलब होता है आपके देश की औकात क्या है, आपके देश की औकात क्या है, मतलब कितना मैक्सिमम रिसोर्स है आपके पास। तो ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं, भले ही इसको हमने एक टेक्निकल नाम दे दिया पीपीसी, लेकिन असल में इसका मतलब होता है कि एक इकोनॉमी के पास इतना ही रिसोर्स है, उसके आगे उसके बाहर जाके वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। और अगर वो चाहता है कि वो उसके बाहर जाके, जैसे कि मान लेते हैं कि पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका, चलो इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट है, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि ये वाली इकोनॉमी कभी अचीव नहीं कर पाएगी, क्योंकि इतना रिसोर्स ही नहीं है उसके पास। ये रिसोर्स मैक्सिमम है और ये पॉइंट इसके बाहर है। चाहती है वो यहां तक पहुंचना, चाहती है, लेकिन वो पॉसिबल तब है जब आपका पीपीसी शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स राइट। तो उसके लिए रिसोर्सेज का बढ़ना जरूरी है। अगर रिसोर्स पहले से बढ़ जाते हैं तो आप इस पॉइंट को बड़ी आसानी से अचीव कर लोगे। और अगर आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, आप उसको नहीं बढ़ा सकते, तो भैया जितनी चादर उतने पैर। आप पॉइंट एम तक जाने की कभी सोचना मत, बिकॉज इट इज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। यहां पे नाम क्या दिया गया था मैंने, अटेनेबल। इस पर या इसके अंदर कोई भी पॉइंट कैसा है, अटेनेबल है, उसको इकोनॉमी अटेन कर सकती है, हासिल कर सकती है। लेकिन जो पॉइंट नंबर एम है वो अनअटेनेबल है, वो हासिल किया नहीं जा सकता, क्योंकि रिसोर्सेज उतने हमारे पास है ही नहीं। समझ में आ गया? एक बार ध्यान से देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, डाउट तो नहीं है? तो क्लोज करें फिर, चलो ओके।